अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब एंड दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखा है कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। दोबारा थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस डाटा को सेव करने के लिए, और आखिर पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मेन जो आज का टॉपिक है डेट बेस्ड ऑन दीज 4 पॉइंट्स। हार्डवेयर हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 1 या लेसन नंबर 1 का पार्ट है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका ये पेज नंबर 2 बनता है, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर का टॉपिक, इसके अंदर ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि व्हाट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ होती है? वही चीज़ के कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट्स या हिस्से जिनको हम देख रहे हैं और टच कर सकते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? हार्डवेयर कह देते हैं। जैसा कि आपका मॉनिटर, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं, जैसे कि आपके स्पीकर्स या जिनको आप हैंड फ्री कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। पहली कैटेगरी वो है कि इनपुट डिवाइसेस। देखें, ओवरव्यू पहले देख लें कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं या कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? इनपुट डिवाइस कह देते हैं। अब कीबोर्ड, आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप बटन्स प्रेस करते हैं, ए बी सी जो भी है, ठीक है। अब वो कीबोर्ड से आपके कंप्यूटर के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से हमारी क्या मुराद होती है? इधर सीपीयू। Devices which are used to enter data into a computer are known as input devices। मतलब ऐसे आलात या ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को दाखिल या एंटर कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल्स इसकी क्या बनती हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो टेक्स्ट वगैरह, नंबर्स वगैरह, अल्फ़ाबेट्स वगैरह एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रोफोन आपकी जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसको एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैनर इस तरह का होता है, इसके अंदर जो भी आप पेपर रखेंगे, जो भी इमेज रखेंगे, ठीक है, इसको फिर ऊपर से नीचे बंद करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इधर लाइन सी एक मूव होती नज़र आती है, ठीक है। वो लाइन क्या करती है? इस पिक्चर को, इस पेपर के ऊपर जो भी लिखा होगा उसकी पिक्चर लेके आपका जो मॉनिटर होता है वहाँ शो करने लग पड़ती है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी मदद से, इस मशीन की मदद से आप एक इमेज को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो इस वजह से स्कैनर भी क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस ही कहलाएगा। उसके बाद डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आपकी पिक्चर्स को कैप्चर करता है। आप मतलब किसी इवेंट के ऊपर हो, किसी क्लास के अंदर हो, कोई वर्कशॉप चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी पिक्चर्स को कैप्चर करता है ताकि बाद में कंप्यूटर के अंदर उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म किए जा सकें। आखिरी कंप्यूटर के ऊपर आपको इस तरह का एक पॉइंटर बना शो हो रहा होता है जो मूव होता है, जैसे कि ये अभी ग्रीन कलर का वो आपको मूव होता नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको रोटेट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? ये माउस इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? माउस। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की एक चीज़ बस देख लें कि आपकी स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट शो होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्योंकि कंप्यूटर, जो मूवी आपने कंप्यूटर के अंदर लगाई है, तो उसका रिज़ल्ट कहाँ पे शो होगा? स्क्रीन के ऊपर। माइक्रोफोन, जो आपका गाने लगाए हैं आपने कोई, या इवन आप गेम खेलते हुए या गाने सुनते हुए स्पीकर्स को लगा लेते हैं, या ये हेडफोन्स जिनको आप कहते हैं या माइक्रोफोन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के अंदर से आवाज़ इस डिवाइस तक आ रही है ना, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको भी क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देख लें। डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले आउटपुट टू यूज़र। मतलब आप कंप्यूटर के अंदर से रिजल्ट डिस्प्ले करें ना स्क्रीन के ऊपर, या कंप्यूटर के अंदर से आवाज़ मुझे शो हो रही है, आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है।
एग्जांपल्स देख लें, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। प्रिंटर ये है जो कंप्यूटर के ऊपर जो आप, जैसा कि आपकी डे शीट्स होती हैं, आपके पेपर्स होते हैं, वो पहले कंप्यूटर के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से फिर कमांड दे के, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे के प्रिंटर की मदद से हार्ड फॉर्म के अंदर आते हैं, फिर हम आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर्स हैं, ये और ये मॉनिटर है, ये टच टैबलेट टाइप आप कह लें इसको। अगला एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का होता है कि लिस्ट डिवाइसेस दैट आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ऐसी डिवाइसेस के नाम बताएं जो इनपुट के तौर पे भी काम करती हैं, आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी काम करती हैं। अभी जो हमने देखा है वो पहले सेपरेटली इनपुट को डिस्कस किया है, फिर सेपरेटली आउटपुट को डिस्कस किया है। तो अब टच स्क्रीन आपके मोबाइल्स की जो होती है, ठीक है, टच स्क्रीन, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं किसी एक ऑप्शन, किसी एक बटन के ऊपर, तो वो आप उसको इनपुट दे रहे हैं। तो उसके रिजल्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसी के फ़ौरन रिजल्ट में आपका एक सामने व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, फ़ौरन आपको आउटपुट भी शो कर रही है। तो इस वजह से टच स्क्रीन को हम क्या कहेंगे, इनपुट भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। फोटोकॉपियर मशीन, जब आप अपना आईडी, आप अपने फादर का आईडी कार्ड या कुछ नोट्स या पेपर्स कॉपी कराने जाते हैं, ठीक है, तो वो उस मशीन के अंदर पहले क्या करता है, मशीन फॉर इंस्टेंस ये बड़ी सारी मशीन है, ठीक है, वो इस मशीन के अंदर आपके नोट्स रखेगा और इस जगह पे कोई ट्रेस ही लगी होगी, ठीक है। तो वो मशीन क्या करिए, पहले इनपुट ले रही है आपके नोट्स से, फिर उसकी आउटपुट मुझे पेपर की फॉर्म में दे देती है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव्स, ये जैसे आपके यूएसबीज होती हैं, यूएसबी के अंदर से आप डाटा सेव भी कर सकते हैं। आपने अगर किसी को डाटा देना है तो आप यूएसबी के अंदर कॉपी करेंगे, तो वो आप क्या करें, इनपुट दे रहे हैं यूएसबी को, आपने अपने दोस्त को हैंड ओवर की यूएसबी। अब वो यूएसबी से डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर जब भेजेगा तो डैट विल बी अ पार्ट ऑफ आउटपुट ऑपरेशन। वो आउटपुट ऑपरेशन कहलाएगा क्योंकि वो यूएसबी से डाटा सीपीयू या कंप्यूटर तक लेके जा रहा है, ठीक है। डिजिटल कैमरा पिक्चर्स कैप्चर भी करता है, और जब पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आप अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि अच्छा ये देख, ये तेरी पिक्चर आई है। मतलब उसी वक्त आप फ़ौरन उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। मॉडम, मॉडम भी इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पे काम करती है। मॉडम है क्या, वो भी हम कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस। ये फिगर आपके सामने एक यूएसबी है, एक माइक्रो कार्ड है, एक ये डिजिटल जो कैमरा भी हमने देखा है जैसा कि डीएसएलआर होते हैं, इनके लिए ये वाला बड़े वाला कार्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब डाटा को सेव या स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। दो डिवाइसेस ये हैं, फिर सीडीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, फिर हार्ड डिस्क वगैरह इस्तेमाल होती है। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर ही होती है, ठीक है, लैपटॉप के अंदर फिक्स्ड होती है। डाटा को सेव करने का मकसद या पर्पस ये है कि इन फ्यूचर अगर आपको वो चीज़ चाहिए हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेशन देख लें, डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड, होल्ड का मतलब है रोक के रखना, पकड़ के रखना, ठीक है। होल्ड की जगह आप चाहें तो स्टोर भी लिख सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर्स, या आप चाहें तो सेफ भी लिख सकते हैं। सेफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब है पक्का, पक्का। मतलब अगर आप 2 दिन बाद चाहें, 4 दिन बाद चाहें, साल बाद चाहें, आप उस यूएसबी, उस मेमोरी कार्ड से डाटा को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आपने अगले दिन कार्ड से चीज़ वो देखने के लिए अपने लैपटॉप के साथ उसको अटैच किया है तो वहाँ भी आपको डाटा मिले ही ना। एग्जांपल्स देख लें, हार्ड डिस्क मैं भी आपको बता चुका हूँ, तो नाम मैंने लिखा था, ठीक है। फिर सीडी या डीवीडीज़ दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, थोड़ा सा बस फ़र्क आ जाता है डाटा स्टोरेज और वर्किंग के हिसाब से, कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो नेट पे नहीं अवेलेबल होते तो उनको हम सीडीज़ के थ्रू परचेज़ करते हैं किसी शॉप से। फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये ऑलमोस्ट आप सब ने देखी होगी कि डाटा को
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मूव करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए यूएसबी से इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाती हैं। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? राब्ता, कम्युनिकेट करना, कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस जो मैं आप देखें, एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो इधर डिवाइस चाहिए होगी उसको हम क्या कहते हैं? रूटर या मॉडेम, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या मोबाइल्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं। कनेक्ट करने का मकसद क्या है? कि इस कंप्यूटर का डाटा या जो भी चीज़ें हैं वो इस कंप्यूटर तक पहुंच सकें। आप अपने व्हाट्सएप से अपने दोस्त को मैसेज करते हैं, ठीक है, तो वो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू ही हो रहा है। कि आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप ऑन करते हैं, किसी दूसरे को मैसेज कर दूसरे मोबाइल पे जा रहे हैं ना, ठीक है, डेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मगर वो आपके मोबाइल्स के अंदर ही ना मॉडेम होती है जिसका काम है कि जो भी डाटा आ रहा है उसको रिसीव करना, और जो आप भेजना चाह रहे हैं डाटा उसको बाहर भेजना, ठीक है। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं इसकी। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स आर नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइस। ये जो भी मैंने आपको चीज़ करके दिखाई है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ये कि ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है। तो कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को डाटा भेजने के लिए हम कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स इसकी क्या है? मॉडेम या रूटर। अब ये जो है ना, ये क्या है? रूटर है। आपने अपने स्कूल के अंदर या अपने घर के अंदर या अपने किसी रिलेटिव के घर के अंदर इस तरह की एक डिवाइस देखी होगी। वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये एक एंटीना होगा, दो एंटीने शायद नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके इंटरनेट की जो केबल आ रही होती है वो इसके अंदर लगी होती है, ठीक है। इधर से फिर सिग्नल आपके मोबाइल्स या आपके लैपटॉप्स तक जा रहे होते हैं, ठीक है। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर ये मॉडेम लगी होती है इस तरह की, ठीक है, ग्रीन कलर की सारी आपको जो शो हो रही है। अब जो इंटरनेट वाली केबल होती है, इधर से एक इंटरनेट वाली केबल इधर पीछे से निकलती है, वो हम क्या करते हैं, इस जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर सिग्नल्स को रिसीव करने की सलाहियत नहीं होती, ठीक है। इस वजह से हमें केबल के थ्रू ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। जब इधर वो केबल इंसर्ट कर देते हैं तो कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट को रिसीव करने लग पड़ता है। तो वो आप वहाँ पे व्हाट्सएप चलाएं, आप वहाँ पे फेसबुक चलाएं, आप वहाँ पे कुछ गेम्स को डाउनलोड करें या खेलें, तो वो सारा का सारा आप काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपने याद करने हैं और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखने हैं वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है इनपुट डिवाइसेस, क्वेश्चन नंबर 2 आउटपुट डिवाइसेस, क्वेश्चन नंबर 3 कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। इनकी सबकी डिटेल अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन को ऊपर रख दें, स्टोरेज नीचे लिख दें, ठीक है। इट डज़ नॉट मैटर। मैटर क्या करता है? आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मैटर क्या करता है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो चीज़ आपको याद भी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप के थ्रू या आप पूछ सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि विद इन टाइम आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूँ या रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।